मुसलमानों को, यार ये मुस्लिम, मैं तो हिंदुस्तान के मुस्लिमों से पूछता हूँ, तू सच्चे मुसलमान हो गया हो? मैं भी तुम मानना चाहता हूँ, मगर तुम्हारे परिवार के वंशज लेके आओ साले। मैं हिंदुस्तान के सभी नहीं, पूरे विश्व के मुसलमान को इस चैनल से चैलेंज करता हूँ। आज आपके पास 1800 साल, 1900 साल या 2000 साल का कोई मजार हो तो ये श्री दिगंबर कुशाल भारती अपना सनातनी धर्म छोड़ेगा, तुम्हारा मुस्लिम धर्म अपनाएगा। जैसे महाराज जी अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार, वो भी पद यात्रा पे है इसी चीज के लिए, तो जो वो कर रहे हैं मतलब वो भी सही है। और मेरे को एक चीज और भी पूछनी थी उन्हीं के बारे में, जैसे जो वो करते हैं क्या वो एक सिद्धि है या फिर एक चमत्कार है, मतलब जैसे वो बता देते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा इस बारे में। अरे यार आजकल सब धीरेन्द्र शास्त्री बड़ी बात करते हैं। हाँ जी, जहाँ जाओ बाबा जी धीरेन्द्र शास्त्री, और मेरी नजर में मैं एक फक्कड़ हूँ तो मैं एक सोचता हूँ उसकी जगह वो सही है। तो मुझे ही पूछना था कि इस भस्म का क्या महत्व है, और दूसरा क्या एक गृहस्थी इस भस्म को तिलक की तरह धारण कर सकता है? चढ़े खाक बिलवा पाक अलख निरंजन आप ही आप, नाम माई को नहीं पाप, ये तो स्वयं शिव का दिया हुआ खूब परम खाक। भगवती माता, भगवती पिता, भगवती तारा, सब दुख निवारण, सब दुख के निवारण करने। अच्छा बाबा, जैसे अभी मैं पीछे ही बनारस गया था तो वहाँ पर मणिकर्णिका घाट, तो काफी लोग आजकल मणिकर्णिका घाट जा रहे हैं जो गृहस्थ हैं, तो मेरे को पूछना था कि क्या मणिकर्णिका घाट लड़कियां भी जा सकती हैं? निषेध, हर चीज का निषेध है। मर्यादा हमारी हम स्वयं उल्लंघन कर रहे हैं। हमारी युवा पीढ़ी समझती है मैं चिलम पी लूंगा तो बहुत बड़ा काम कर दिया, या मैंने शमशान में चला गया तो मैं बहुत 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 बड़ा काम करके आ गया। उनको ये पता नहीं हमारे देवता इतने सरल और सौम्य है ना, वो तुम्हें छोड़ रहे हैं, बहुत बड़ी बात। कल तुमको प्रेत लग गया, भूत लग गया तो फिर क्या करोगे, फिर कहाँ जाओगे? वेलकम टू द व्लॉग पॉड वंस अगेन। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट दीपक बत्रा फ्रॉम द व्लॉग पॉड। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं हिंदू राष्ट्र के बारे में, संत भगवानों के बारे में, नागा साधु के बारे में। और ये बात करने के लिए हमारे साथ कौन है? हमारे साथ हैं श्री श्री 1008 दिगंबर कुशल भारती नागा बाबा। जय श्री महाकाल महाराज जी। जय श्री महाकाल। कैसे हैं बाबा? बहुत सुंदर। तो बाबा, इस पॉडकास्ट में मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका जो संत बनने का उद्देश्य था वो क्या था? साधु बनने की मेरी की इच्छा थी कि मैं जीवन में कुछ अच्छा कर सकूं। घर से पूरा एजुकेट फैमिली, तो मन में एक रहता ही है ना, पिता माता सबकी इच्छा होती है यार कि आप मास्टर बने, लेक्चरर बने, इंजीनियर बने, कुछ ऐसा बने। तो हमारे मन में तो ऐसा कुछ बनना है, तो फिर परिवार से अलग हो। बस मन से घर से छोड़ के निकल गए, बम्बई पहुंच गए। बम्बई की हमारी शुरुआत, बॉम्बे और नाथद्वारा। पता लगा कब समय बीत गया। आज समय बीतता बीतता इतना समय हो गया, आज साधु बन चुके हैं। साधु बनना तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, साधु का जीवन जी रहे हैं, कि साधु बनना जीवन की एक बहुत बड़ी एक परिकाष्ठा है या परिभाषा है। साधु की कोई परिभाषा नहीं कर सकता। स्वयं भगवान राम जी की रामायण, रामचरितमानस, 18 पुराण के उपनिषदों और शास्त्रों को उठाया जाए तो सबने ये लिखा है कि साधु की व्याख्या हम नहीं कर सकते। और साधु कोई एक जीवन का नहीं होता, साधु आदि अनंत से होता है। आज का नहीं, कल का नहीं, कितने जन्म तक वो संत बना है इसका कोई पता नहीं। और साधु स्वयं नहीं बनता है, साधु परमात्मा के इच्छा अनुसार ही वो संत बनता है। संन्यास एक अलग परंपरा है, साधु बनना एक अलग परंपरा। तो महाराज जी, आप अगर थोड़ा सा ये बता पाए, जैसे साधु और सन्यास की आप बात कर रहे हैं, कि क्या अलग है इनमें, क्या अलग चीज है इन दोनों में? संन्यास का, साधु एक पहली सीढ़ी है। हम साधु हो चुके हैं, मतलब हमने जीवन की साधना को अपने आप को साध कर, अपनी इंद्रियों को त्याग कर, अपनी इच्छाओं को मार कर एक सीढ़ी में, जैसे बच्चे पढ़ते हैं नर्सरी, LKG UKG पढ़ाई करते हैं, फिर वो पहली में आता है, दूसरे में आता है। वैसे साधु एक शब्द नहीं है, साधु एक विचार है, जो एक अनुसाई, अनुरण करने वाला कोई भी बच्चा हो, कोई बालक है, वो उसको अपने अनुसार, उस प्रकृति के अनुसार वो रह सकता है। एक प्रकृति है साधु। अब रहा सन्यास। सन्यास एक परंपरा है जो आदि शिव के द्वारा सतयुग से द्वापर, द्वापर से त्रेता, त्रेता से कलिकाल, इन चारों युग से सन्यास परंपरा चलती है। प्रथम सन्यासी है भगवान स्वयं शिव, शिव के बाद ब्रह्मा, फिर विष्णु। ये सन्यास था। उस सन्यास को हमारे दत्तात्रेय भगवान ने नहीं माना कि हमें सन्यासी जटिल, वो सन्यासी पुत्र और पुत्रौदी की उत्पत्ति नहीं करेगा, वही सन्यास होना चाहिए। तो भगवान शिव ने, माँ पार्वती ने जब कार्तिकेय की उत्पत्ति कर दी,
गजानन की उत्पत्ति करती तो संन्यास निषेध माना गया उसको दत्तात्रेय भगवान के अनुसार। और दत्तात्रेय भगवान ने कहा कि संन्यास वो होना चाहिए जिसका कोई पुत्र धरातल से मिले, प्रकृति से मिले। तो संन्यास, ऐसे भगवान दत्तात्रेय भगवान ने संन्यास की स्थापना की और संन्यास आदि अनंत काल से चलता आया। आज सन्यासी 7 अखाड़ों में स्थापित है। संन्यास के 7 अखाड़े, सोम अखाड़े हैं, निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, आवान अखाड़ा, अटल अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, आनंद अखाड़ा और महानिर्वाणी अखाड़ा। ये 7 अखाड़े संन्यास के हैं जो देवी देवताओं के बनाए हुए, किसी एक पुरुष या किसी मानव ना किसी स्त्री के द्वारा स्थापित किए गए हैं। जो आप सन्यासी देख रहे हैं ये सब उन देवताओं के अंशज पुत्र हैं जो अपनी परंपरा को निभा रहे हैं। यह है संन्यास। संन्यास एक जटिल संन्यास है जो आदि अनंत काल से चलता आया और इसके रहने वाले जो साधु हैं जो इस परंपरा को निभा रहे हैं। साधु बनना कोई एक दिन का खेल नहीं कि कपड़ा पहन लिया, रंग लिया, बगमा पहन ली, हम साधु बन गए। नहीं, साधु एक आवरण है, एक आवृत्ति है, उसको अपने आप उतारना पड़ता है। जी, बहुत सुंदर। तो बाबा, मैं ना अगला प्रश्न मेरा यही था कि जैसे अब आपने बताया कि ये नहीं कि कुछ भी पहन लिया और आप साधु बन गए, तो मैंने देखा है आजकल ना काफ़ी लोग मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, वो रुद्राक्ष की माला धारण कर लेते हैं सिर्फ शौक के लिए या आप कह लीजिए फोटो खिंचवाने के लिए। उनको मतलब उसके नियम नहीं पता। तो अगर आप बता सकें कि इस रुद्राक्ष पहनने का कोई अगर नियम होता है और कौन उस रुद्राक्ष को धारण कर सकता है? रुद्र प्लक्ष अक्ष मगल भगवान के आंसू हैं। रुद्र मतलब शिव और अक्ष मतलब आंसू को बोला गया। और जो शिव का आंसू मतलब कितनी पवित्र चीज है। और ये पवित्र जो हमारे 5 तत्वों का जो शरीर है, 5 तत्वों के अनुसार गृहस्थ को केवल एक रुद्राक्ष पहनना चाहिए। उसको कहते हैं पंचमुखी रुद्राक्ष। वो गृहस्थ में है। या फिर वो अखंड ब्रह्मचारी एक नारी के अनुसार उसका जीवन चला है तो वो 2 मुखी रुद्राक्ष पहन सकता है। उसको गौरी शंकर कहते हैं। बाकी 24 मुखी रुद्राक्ष है। 24 मुखी रुद्राक्ष की अलग अलग प्रणाली है। ब्रह्मचारी विचारधारा वाला बंदा रुद्राक्ष को धारण करें। बाकी रुद्राक्ष किसी के लिए शौक के लिए कोई चीज नहीं, कोई ये एक पात्र नहीं जो हर कोई इसको लटका के घूमता रहे, अपना शौक पूरा करें। जी महाराज जी, इसी बात में ना एक चीज और याद आती है मेरे को। जैसे आजकल जो यूथ है, जो नए लड़के लड़कियां हैं, ये लोग ना काफी गांजा पीने लग गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये उसको भोलेनाथ से जोड़ते हैं कि भोले बाबा का प्रसाद है। और ऐसा कहते हैं कि अगर उनको कोई मना करे तो कहते हैं अरे संत भगवान साधु भी तो पीते हैं तो हम क्यों ना पिए। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहते हो? जय श्री महाकाल। मेरे तो युवा पीढ़ी से एक ही कहना है, जो गांजा, भांग, चरस जिसको आप अपने शौक के लिए यूज कर रहे, शौक नहीं है। और आप साधु संतों को लेके चलते तो साधु संत उसका कहाँ उपयोग करते, कभी इसका पता लगाया आप लोगों ने? नहीं। आपने कल फोटो में देख लिया, शिव को आपने चरित्र बना दिया। भगवान शिव ने कभी गांजा भांग जब पिया, वो एक समय पिया जब भगवान शिव को नीलकंठधारी बोला गया। जब भगवान ने जहर पिया, जहर पीने से जो शरीर के अंदर से पसीना निकला, उस पसीनाओं से जो जड़ी बूटियां पैदा हुई उसका उन्होंने आवरण किया, अपने शरीर में पाया, जिससे वो जहर ठंडा हो पाया। तो जहर को मारने के लिए जहर मार सकता है, लोहे को मारने के लिए लोहा ही मार सकता है, बाकी दूसरी धातु उसको नहीं मार सकती। इसलिए भगवान को जो भी वहां से कंद मूल जो भी मिले, गांजा, भांग, चरस, जो गांजा भांग बोला गया, ये गांजा भांग कोई एक बहुत बड़ी प्रकृति है। हमारी भगवती महामाया माँ पार्वती के साथ में जया, विजया और कामनी और सावित्री 4 देवी आई थी। और चारों देवियों के अंदर जया को बोला गया मदिरा, स्वयं मदिरा, जो मदिरा किसी मनुष्य योनि के लिए नहीं बनेगी, वो साधक के लिए बनाई गई थी। या भगवान देवताओं के जो भैरव हैं या भैरव के साथ में जो देवता लगे पड़े उनकी भोग के लिए बनेगी। विजया जिसको भांग बोला गया, सावित्री जिसको गांजा बोला गया, कामनी जो अमल है, ये प्राकृतिक प्रकृति से पैदा हुई है। ये किसी मनुष्य योनि के द्वारा नहीं पैदा हुई, भगवान के पसीने से पैदा हुई। और केवल शिव ने जब भगवान को नीलकंठधारी किया गया, उस समय भगवान के उस जहर को पचाने के लिए भगवान को उस समय उस चीज़ को धारण करवाया गया। बाकी भगवान कोई दिन भर चिलम नहीं पीते हैं। और ये जो फोटो बनाते हैं ये सब निषेध है। भगवान के जो हाथ में वो सिंगी है, मैं आपको सिंगी दिखाता हूँ, जिसको बोला गया, इसको सिंगी नाद कहते हैं, जो भगवान ने बजाई थी।
सिंगी नाद बोला गया। मैंने इसको चांदी बना रखी है क्योंकि ये हर जगह हम इसको पवित्र नहीं कर सकते, इसलिए पवित्र है। और ये भगवान सिंगी स्वयं बजाई थी। वो जो आप देखते हैं फोटो में सिंगी है, कोई चलम का फोटो नहीं है, मगर लोगों ने उसकी अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार, मेरे भोलेनाथ का प्रसाद है, हाँ मानिए भगवान की पसीने से निकला भोलेनाथ का प्रसाद है, मगर प्रसाद को आप शौक मौज के लिए यूज नहीं कर सकते। हाँ, रही संन्यास की और साधु की बात, जो आप कह रहे हैं साधु क्यों पीता है, साधु इसलिए धारण करता है कि वो वासनाओं से मुक्त हो जाए, उसको स्त्री और पुरुष में मतभेदता नजर नहीं आए, उसको दोनों एक समान दृष्टि नजर आए, वो भोग विलासताओं के अंदर नहीं जाए। जब भगवान दत्तात्रेय भगवान ने षष्ठी के ऊपर, दत्त भगवान जो षष्ठी के संन्यास के परम गुरु हुए, भगवान गुरु गोरखनाथ जी ने जब 84 योग बल की स्थापना की, हमारे षष्ठी पर जब योग बल को लाया गया कि योग के द्वारा हम षष्ठी को बचा सकेंगे, हमारी प्रकृति के आने वाले साधुओं को बचा सके, ताकि वो सत्युग तो है नहीं, द्वापर है नहीं, त्रेता है नहीं, तो वो साधना कर कर उन अप्सराओं को भगा दें। आज कली काल है, इस कली काल में स्त्रियां किन किन रूप रूपांतरित कर कर हमारे सामने आएगी, खड़ी होगी, अपनी अपनी भाषाओं की विचलन करके अपनी अपनी अनुसार इन साधुओं को गठन करेगी, साधुओं को भटकाएगी। आज साधु को भटकाने के लिए क्या कमी है क्या? पहले तो पता था हाँ अप्सरा आई है, आज अप्सरा की कोई पहचान नहीं है। इसलिए उन साधुओं को भगवान गुरु गोरखनाथ जी ने भगवान शिव से प्रार्थना करके, हे भगवान कोई ऐसा इलम बनाइए जिस इलम से हम हमारे आने वाले योगी, तपस्वी, मुनि इनको बचा सकें, बाकी वो तो वासनाओं से वशीभूत हो जाएंगे। और वासना कलिकाल में कहाँ रोक पाएंगे हम? कलिकाल में कहाँ हम स्त्रियों को रोक पाएंगे? कहाँ हम कमान कर पाएंगे? सत्युग अलग था, द्वापर अलग था, त्रेता अलग है, कलिकाल कलिकाल है। उस कारण से भगवान ने इस चिलम का, भगवान दत्तात्रेय भगवान गुरु गोरखनाथ जी ने संन्यास परंपरा में इस चिलम को नीचे उतारा। और चिलम कोई धरती की नहीं है, ऊपर भगवान शिव के द्वारा दिया हुआ प्रसाद है, जिससे योगी लोग, तपस्वी लोग इसका धारण करके एक साधना और एकाग्र होकर परमात्मा का भजन कर सके और फालतू की पड़पंच में ना लगे। इसीलिए चिलम साधु संत पीते हैं और कोई नशे के लिए नहीं। और मैं तो, मेरा ग्रस्त से कहना यही है कि आप लोग जितने युवा पीढ़ी इसको पी रहे हैं, ये निषेध है। इससे आप वीरों का, आपने वैर्य का मंथन नहीं कर पा रहे हो, वैर्य को खत्म कर रहे हो। और वैर्य खत्म करना अपने जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है। हम हमारे ब्रह्मचारिता विचारों को, विचार तो हम बना लेंगे, मगर जब तक हमारा वैर्य होगा, जब तक हम शरीर का कुछ कर पाएंगे। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। महाराज जी, जैसे मैं देख रहा हूँ कि आपने अपने पूरे शरीर पे भस्म रमा रखी है, तो मेरे को ही पूछना था, मैंने और भी साधु बाबा देखे हैं जो भस्म लगाते हैं अपने शरीर पर, तो मुझे ही पूछना था कि इस भस्म का क्या महत्व है, और दूसरा क्या एक गृहस्थी इस भस्म को तिलक की तरह धारण कर सकता है? चढ़े खाक बिलवा पाक अलख निरंजन आप ही आप, नाम माई कोई नहीं बाप। ये तो स्वयं शिव का दिया हुआ वो परम खाक, इसमें बोला ना, भगवती माता, भगवती पिता, भगवती तारण तारणी, सब दुख निवारणी, सब दुख के निवारण करने वाली है। 9 टन भभूति 6 टन पानी, गंगा जी में पार्वती हिलमिल छानी। भगवान स्वयं भगवती और गंगा जी छान रही है इसको, ये वो भभूति है। भस्मी कोई वो एक धातु नहीं, पदार्थ नहीं जिसको हम चाहे जो चढ़ा लें और पहन के निकल जाएं। ये खाक है, और खाक को रमाने लिए खाक में मिलना पड़ता है। जो खाक में मिलना जानता है वो इसको स्वाभाविक रमाए, कोई तकलीफ नहीं, मगर पहले खाक में मिलना पड़ेगा। और संन्यास के लिए एक बड़ी, सबसे बड़ी, आप इसको पोशाक समझे, आपकी भाषा में वस्त्र समझे, और हमारे लिए वस्त्र हैं। और वस्त्र धारण हम करते हैं, भस्मी वस्त्र माना गया, जैसे बागंबर है, भस्मांबर स्वयं एक वस्त्र है, रक्तांबर एक वस्त्र है। संन्यास की परंपरा के 5 वस्त्र हैं। इन वस्त्रों में एक भस्मांबर, एक अपने आप में वस्त्र आता है, इसलिए हम भस्मी रमाते हैं। और गृहस्थ के लिए केवल त्रिपुण का महत्व बनाया गया कि त्रिपुण वो लगा सकता है जो ब्रह्म विचारों से रहने वाला, संध्या स्नान करने वाला, संध्या कर्म करने वाला, और संध्या के टाइम पे भस्मी को रमा सकता है, जो इस नियम को मानता है। बाकी भस्मी लगाने का मतलब ये खाक बनना है। खाक बन सकते हो, अपने आप को फूंक सकते हो, अपने आप को शून्य समझ सकते हो कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तो इसको रमाने का, बाकी नहीं। बहुत ही सुंदर महाराज जी, बहुत सुंदर। अच्छा महाराज जी, एक चीज और पूछनी थी मेरे को कि एक तो होते हैं नागा साधु और एक होते हैं अघोरी बाबा, तो अगर आप ऑडियंस को बता पाए थोड़ा सा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कि क्या अंतर है इन दोनों में? अघोर स्वयं शिव का स्वरूप है और नागा भी एक शिव का स्वरूप है। नागा परंपरा, दिगंबर परंपरा स्वयं शिव की स्थापित है।
मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया दत्तात्रेय भगवान के इतिहास, संन्यास संप्रदाय की, मैं उसी बात को वापस लाता हूँ। भगवान दत्तात्रेय भगवान ने संन्यास की स्थापना की, जटिल संन्यास, और उसके 4 से 5 शिष्य बनाए। पहले भगवान निरंजन कार्तिक स्वामी, दूसरे आह्वान किया आह्वान गणेश को, तीसरा बनाया गया भगवान मनु, जो भगवान मनु ब्रह्मा के पुत्र हुए, चौथा बनाया गया शत्रुपा, और 5वां बनाया गया दुर्वासा ऋषि। 5 शिष्य बनाए गए भगवान ने, दत्तात्रेय भगवान ने उन 5 शिष्यों को लेकर संन्यास की स्थापना की और संन्यास को धरती पर लाया गया। जब ना नर था, ना नारी थी, ना मानव था, ना स्त्री थी, अघोर संप्रदाय हमारे से निकली है। हमारे में सन्यासी जो मदिरापान करने लग जाते हैं, जो सन्यासी भोग विलास से त्याग कर कर अपने महंत और मठाधीश को छोड़कर एक विरक्ति में चले जाते हैं, अघोर शिव के स्वरूप में, वो अघोर तत्व अलग होता है, उसका संप्रदाय अलग है, पंथ ही अलग है। अघोर एक स्वयं में अपने आप में पंथ है जो शिव से रचित है, और संन्यास अपने आप में एक पंथ है जो भगवान संन्यास की शिव से स्थापित है, दत्तात्रेय भगवान से। दोनों परंपरा अलग अलग है, हम दोनों को एक नहीं कर सकते। जी, बहुत ही सुंदर। अच्छा बाबा, जैसे अभी मैं पीछे ही बनारस गया था, तो वहाँ पर मणिकर्णिका घाट, तो काफ़ी लोग आजकल मणिकर्णिका घाट जा रहे हैं जो गृहस्थ हैं। तो मेरे को ये पूछना था कि क्या मणिकर्णिका घाट लड़कियां भी जा सकती हैं, और क्या वहाँ, मतलब मैंने ऐसा देखा है वहाँ पर लोग फोटोज भी खींच रहे हैं और वहाँ जाके बहुत बहुत देर बैठते भी हैं, तो क्या वो सही है जो गृहस्थी हैं? निषेध, हर चीज़ का निषेध है, मर्यादा हमारी हम स्वयं उल्लंघन कर रहे हैं। हमारी युवा पीढ़ी समझती है मैं चिलम पी लूँगा तो बहुत बड़ा काम कर दिया, या मैंने शमशान में चला गया तो मैं बहुत 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 बड़ा काम करके आ गया। उनको ये पता नहीं हमारे देवता इतने सरल और सौम्य है ना, वो तुम्हें छोड़ रहे हैं, बहुत बड़ी बात। कल तुमको प्रेत लग गया, भूत लग गया, तो फिर क्या करोगे? फिर कहाँ जाओगे? देवताओं के पास। वो मसान है, मणिकर्णिका घाट स्वयं शिव से किलित हैं, इसलिए आपको नॉर्मल लग रहा है। कल आप उस पर कोई क्रिया करके देखें तो आपको पता लगेगा मणिकर्णिका घाट क्या है, वो क्या है। भगवान माँ पार्वती का कुंडल है, वो भगवान शिव के द्वारा रचित चीज है। मणिकर्णिका घाट सृष्टि से सबसे अलग है, प्रकृति पर नहीं, ना पृथ्वी के ऊपर है, पृथ्वी से ऊपर है। ये बैकूफ जो पुरुष हैं, मनुष्य जो मानव योनि के निकले हुए आज की युवा जो पीढ़ी है, उनको यही पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं। हमारे देवताओं की ये प्रकृति है और इस प्रकृति का हम उल्लंघन कर रहे हैं। जो काम हमारा नहीं है, अघोरी का काम है शमशान में जाना, शमशान का भजन करना। अघोर मतलब सबसे त्याग। अघोर परंपरा केवल पुरुषों के लिए बनाई गई। आज हमारी माता बहन जो अघोर तंत्र बन रही है, सब निषेध है। आपका काम जो है आप करें, आप प्रकृति हैं, प्रकृति का काम है रचना करना, रचना करें, एक नए तत्व की पैदा करें, उत्पत्ति करें। आप लोग इसको समय का पास, टाइम पास ना बनाएं, ना हमारे आने वाली युवा पीढ़ी को बेवकूफ़ बनाया कि मैं तांत्रिक हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। करने वाला ईश्वर है, विधि के विधान लिखने वाला विधाता है, उसने सबके ऊपर लिख रखा है। हम मानिए अघोर तंत्र के द्वारा क्रिया होती है, सत्यता है। तंत्र था जब मंत्र आया और मंत्र हुआ तभी जंत्र की उत्पत्ति हुई। जैसे एक स्त्री और पुरुष के मिलन से एक पुत्र या पुत्रादि की उत्पत्ति होती है, वैसे एक मंत्र और तंत्र के मिलने से एक शक्ति का उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं जंत्र। तो ये होना तो सही है, मगर ग्रस्त को इन चीज़ों से दूर होना चाहिए। आप जितनी सात्विकता पूजा कर सकें, जितनी सरलता से भगवान को बना सकें। भगवान बड़े सुरल है, बड़े सुगम है। हमारे ईश्वर ने हमें कभी नहीं बोला कि आप तन को काट के मुझे आहार दें। ये तो हठ योग है, हठ योग। आप उस योग में जाना चाहते हैं तो फिर आप विरक्त हो जाएं, ग्रस्त मना रहे, बिल्कुल विरक्त हो जाएं। आप कीजिए, कोई मना नहीं, आप अघोर तंत्र का कर्म कीजिए। अघोर तंत्र अपने आप में एक साधना है, उसको साधना को आप साधक के रूप में मानिए। साधना का सबसे बड़ा सब्जेक्ट होता है आप उसको साध लें। आप साधना नहीं समझे तो कहाँ साधना कर पाएंगे? जब उसको साधा ही नहीं, किसकी साधना कर रहे हैं? सब ब्रह्म है। हमने योगी बन गए। मैं स्वयं दिगंबर खुशहाल भारती, मैं अपने को नहीं मानता हूं मैं ब्रह्मचारी हूं, नहीं मानता। ऐसा क्यों महाराज जी? क्योंकि सृष्टि के ऊपर मानस योनि में आने वाले मानव तन के अंदर गिड़ भी आते हैं, खेकार भी आता है, फुंसी भी आती है। तो आप कहाँ से वेरे को बचा लोगे? खाक से बदबू भी आ रही है। कैसे कह दिया आपने ब्रह्मचारी हो? कैसे मान लिया आपने ब्रह्मचारी हो?
ब्रह्मचारी हनुमान जी हुए, और उससे बड़ा कोई ब्रह्मचारी कलिकुल में हो ही नहीं सकता। जब मैं जैसा पक्कड़, मेरे जैसे 53-60 पक्कड़ ऐसे कहते हैं कि जब हम ब्रह्मचारी कैसे हैं यार, साला फुंसी नहीं हो रही अपने को। मैं हाँ हो रही है यार, तो फिर कैसे अपन ब्रह्मचारी हो गए। बस ऐसे ही ब्रह्म विचार करना हो सकता है, ब्रह्म जैसे आचार रख सकते हैं हम, मगर ब्रह्मचारी नहीं हो सकते। बहुत ही सुंदर महाराज जी, ये जो आपने बताया ब्रह्मचर्य के बारे में, बहुत सुंदर। मैं नहीं मानता हूँ, मेरी नज़र से। बाकी समाज की नज़र है, अपनी अपनी व्याख्या है, अपनी अपने उपदेश हैं। समाज में 50 महात्मा हैं, अपने अपने उपदेश देते हैं, वो अपने अपने उपदेश है। मैं एक नागा बाबा हूँ, मेरा तेरा एक रिक्वेस्ट था, इसलिए आज सामने पब्लिक के सामने आया हूँ। बाकी मुझे क्या काम, मैं अपनी फक्कड़ सा जिंदगी जीने वाला। हाँ, समाज को शायद मेरी कोई जरूरत थी, इसलिए मेरे को आज सामने आना पड़ा। बाकी मैं तो जहाँ था वहाँ अच्छा हूँ जी। जैसे महाराज जी अभी आपने बोला कि समाज को आपकी ज़रूरत थी, तो आप राष्ट्रीय महाकाल सेना के संस्थापक भी हैं। तो महाराज जी क्या उद्देश्य है सेना निर्मित का, और सेना निर्माण से समाज तक क्या संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं आप? सनातन के एक बहुत सारे संगठन हैं, मैं धन्य मानता हूँ आरएसएस को, बजरंग दल, शिवसेना, बहुत सारे सनातनी संगठन हमारे लिए काम कर रहे हैं और सदियों से करते हैं। और मेरा किसी संगठन के खिलाफ जाने का कोई मकसद नहीं, और ना ही किसी पॉलिटिक्स के लिए मैंने संगठन खड़ा किया। संगठन खड़ा करने का मतलब ये था, जो सनातनी संगठन हमारे हैं, जो काम हम मकसद लेके निकले थे, जो काम हम पूरे नहीं कर पाए, उन काम को महाकाल सेना पूरी करेगी। राष्ट्रीय महाकाल सेना का सबसे बड़ा मकसद था नर सेवा, नारायण सेवा, नारी सेवा, शक्ति सेवा। इस उपदेश पर हमने संगठन खड़ा किया, और इस उपदेश में जो भी काम आते हैं XYZ वो हम करेंगे। उसका मैं पूरी व्याख्या नहीं दे सकता हूँ कि वो जब काम करेंगे पब्लिक अपना बताएगी हमने क्या किया। हम कहें और नहीं हो पाए, कल समाज हमें कहेगा ये तो बाबा बहुत झूठ बोलता है, ये हमसे नहीं हो सकता। महाराज जी एक नारा है, बटोगे तो कटोगे, तो इस नारे पर आपका क्या कहना है? बहुत सुंदर, मैं सत्य मानता हूँ इसको। आज तक हम बढ़ते आए कटते आए, सच्चे ही बोला योगी जी ने, जिसने ही बोला मैं उसके साथ हूँ। मेरा तो कहना सत्यता है। आज तक हम पीछे क्यों हैं? मुगल जैसे, मोहम्मद गोरी, ये मथुरा, आज हम वृंदावन में बैठे हैं आपके पास। जिस गोकुल को आप कहते हैं किसने बचाया, उस गोकुल को हमारे जैसे नागा बाबाओं ने, 80 नागा बाबा थे केवल हम लोग। इस औरंगजेब को यहाँ भगा भगा के मारा, और उसने कह दिया कि हिंदुस्तान के अंदर मैं आऊंगा ना, कोई 2 नागा मिल गए ना तो भी मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। इतना खौफ था उसको। इस गोकुल और मथुरा की कुर्बानी पहले नागा बाबा ने दी है, उसके बाद सब कुर्बानी देने आए हैं। मुगल तक खौफ था हमारा, अब तो हमारा खौफ खत्म हो गया। बाकी तो पहले इज्जत भी थी, सम्मान भी था। आज हमें समाज क्या समझता है, कुंभ के लिए आएंगे, दर्शन करेंगे, चले जाएंगे, बस हम वहीं तक सीमित है। वो नहीं रहा जो पहले मर्यादा थी, शिष्टाचार थे, एक दिगंबरों की जो इज्जत थी, वो इज्जत धीरे धीरे लोगों ने खत्म कर दी। फिर सोशल मीडिया में, मैं बुरा नहीं मानना, मैं आज भी समाज को यहाँ से कहना चाहता हूँ, आप लोग कभी किसी मुसलमान के चरित्र की इज्जत उतारते हुए देखते हो वीडियो? नहीं। मगर हमारा कोई महात्मा, कोई संत, कोई कथा व्यास, कोई धर्म का उपदेश देने वाला, हल्की सी गलती, क्या गलती सबसे नहीं होती है? स्वयं ब्रह्मा ने गलती की, स्वयं विष्णु ने गलती की, उसको सजा मिली, तो भगवान सजा देने वाला, तुमको सजा देने वाले हो। जो स्त्री को मां नहीं मानेगा, या फिर उसकी बहन बेटी नहीं मान सकता है, वो गलती करता है या वासनाओं से भरा हुआ है, तो उसका निवारण करना भगवान के हाथ में। हम कौन होते हैं इस सोशल मीडिया में उसकी इज्जत उतारने वाले? हम कौन होते हैं उस सनातन की और सन्यास की 12 बजाने वाले? मेरा तो सोशल मीडिया से ये कहना है, आप कभी मुसलमानों के चरित्र की बदनामी देखते हो? नहीं, तो आपको सनातनी बच्चों की बदनामी करने के आप हकदार नहीं। और जो सनातन के खिलाफ है वो मेरे खिलाफ है, मैं उसके खिलाफ हूँ, बस। जी, जैसे महाराज जी अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर धाम सरकार, वो भी पद यात्रा पे ही हैं इसी चीज़ के लिए, तो जो वो कर रहे हैं मतलब वो भी सही है। और मेरे को एक चीज़ और भी पूछनी थी उन्हीं के बारे में, जैसे जो वो करते हैं, क्या वो एक सिद्धि है या फिर एक चमत्कार है? मतलब जैसे वो बता देते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा इस बारे में भी बता पाएं। यार, आजकल सब धीरेन्द्र शास्त्री बड़ी बात करते हैं। हाँ जी, जहाँ जाओ बाबा जी धीरेन्द्र शास्त्री। और मेरी नज़र में, मैं एक फक्कड़ हूँ, तो मैं एक सोचता हूँ उसकी जगह वो सही है। जो समय के अनुसार, जो समाज को जो मांग चाहिए थी, उसने बच्चे ने उस मांग को पूरी की। वो एक ब्राह्मण बच्चा है, शास्त्री है, कथा करता नहीं करता, वो उसकी पर्सनल व्यवस्था है। और समाज को जो चाहिए था
वो समाज को दे रहा है। बस समाज चमत्कार को नमस्कार करता है, वो चमत्कार दिखा रहा है। और रही सिद्धि की, वो उसके प्राचीन समय से उसके दादाजी का दिया हुआ आशीर्वाद है। वो समाज के अंदर लाखों बार कहता है, हजारों बार सन्यासी बाबा की जय बोलता है। वो हमारे सन्यास को मानता है। पहली बात, उसके दादाजी स्वयं सन्यासी हुए, उनके पास जो साधनाएं थी वो उसके गॉड गिफ्ट है, वो उसको मिली गॉड गिफ्ट से। और किसी गॉड गिफ्ट का मिला हुआ माल किसी के बाप की बापोती नहीं होती है। चाहे जो कुछ भी कहे, ये तो जिह्वा है, ये जिह्वा से हम जो बोलना बोलते जाएं। ऐसे मेरी नज़र में ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री होने चाहिए आज के समय के अनुसार। कि पब्लिक को क्या चाहिए, तुरंत चमत्कार, तुरंत छड़ी घुमा दे, कोई बाबा जी काम हो जाए। उन बेवकूफ़ों को ये पता नहीं छड़ी कब तक घुमाओगे, एक दिन तुम्हारी छड़ी घूम जाएगी। और वो काफी कुछ कर रहे हैं, वो भी हिंदू राष्ट्र के लिए, की जैसे आज वो कर रहा है हिंदू राष्ट्र के लिए। मेरा उससे एक ही कहना है इस मीडिया से, धीरेन्द्र शास्त्री आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, मगर सनातन को बचा के, सनातन की बदनामी निकलनी हो जाए कल आपकी गलतियों से, कहीं आपके कल कोई ऐसी गलती ना कर दें जिससे आपके कारण हजारों महात्मा, हजारों कथावाचक का, महात्माओं का कुछ नहीं होने वाला है, हजारों कथावाचक की पेट पे लात ना पड़ जाए। मैं तो आपसे उम्मीद रखता हूँ, और कुछ उम्मीद नहीं है। बाकी जो आप चल रहे हो बहुत सुंदर, आपकी एक्टिविटी इस समाज को जो चाहिए थी वो एक्टिविटी धीरेन्द्र शास्त्री दे रहा है, बहुत सुंदर। मैं इसके साथ हूँ इस जगह पर। अब बाकी वो पोपला करता है तो मैं उसके खिलाफ हूँ। ये बात तो मैं, कोई भी हुआ, भले इसी का खुशहाल भारती स्वयं गलत है तो मैं अपने बच्चों को कहता हूँ कि लाला मैं कि गलत नजर आता हूँ तो आप मुझे कहोगे कि बापू आप यहाँ गलत है, निसंकोच मैं अपना सुधारूंगा। कि जीवन में कोई भी अपनी माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता है, सब परमात्मा की व्यवस्थाओं से चलता है। हम ये सोचते हैं कि मैंने 2 बच्चे पैदा कर दिए, 4 पैदा कर दिए, उसको पालन पोषण कौन करेगा। वो जब ईश्वर ने पैदा किया ना, मेरा तो सनातन मंच से एक कहना है, सनातन मंच आना चाहिए। हमारे बच्चों को, हमारे हिंदुओं को 4-4 नहीं 5-5 6-6 बच्चे पैदा करने चाहिए। मेरा कहना ये है। जब हम लोगों को जिस समय कानून को मानना था उस समय हमने कानून को नहीं माना, और जब नहीं मानना चाहिए जब हम कानून को मान रहे। क्यों? ये सरकार ने नियम बनाया 2 बच्चे, वैसे तुम कितनी नौकरी दे रहे हो हमको। आज सनातनी हिंदुओं के क्या हाल है, बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। बच्चों की परिस्थिति देखो, आज 20 साल में 15 साल में BA MA डिप्लोमा करके बच्चे फ्री घूम रहे हैं। कोई जूता पॉलिश कर रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई बिजनेस अपना नॉर्मल बिजनेस। आज हमारी हिंदुस्तान संस्कृति के बच्चों की हालत देखो, उन बहन बेटे को देखो, उनके चरित्र, इनकी हालत बिगाड़ रखी है। आप कहाँ जाएगी हमारी बच्चियाँ? आए दिन लॉ जिहाज होता है, कौन सा केस, कौन सा कानून है हमारा? हमारी युवा पीढ़ी धज्जा उड़ी पड़ी है। कोई बोलता है युवाओं के लिए? कोई नहीं, टाइम ही नहीं है। सबको अपना अपना पता है। वो बेचारे बच्चे MA BEd पढ़ के अपने डिग्रियों को ले लेकर घूमते हैं, घर में जाते हैं, माँ बाप डांटते हैं कि तुमने क्या नौकरी नहीं कर रहे हो। और वो उनकी परिस्थिति ऐसी हो गई, घंटे वाली, 1 घंटा देखा ना, टन हर कोई आजाद बजाता है। ऐसी हमारी युवा हो चुके हैं। अब आधे बच्चे कितने तो आत्महत्या करते हैं, आधे बच्चे नशेड़ी बन जाते हैं, आधे बड़े पाउडर पीने लग जाते हैं, कोकीन पीने। क्यों? क्योंकि उनको समझ में नहीं आता हम करें तो करें क्या, फिर अपने आप को चुबाते हैं। ऐसे हमारी युवा पीढ़ी की हालत बिगाड़ रखी है। नशा हमारी हिंदुस्तान गवर्नमेंट चाहे तो खुद काबू कर सकती है। मेरा तो कोकीन, ब्राउन, हीरोइन, ड्रग्स, गांजा भांग कोई गलत नहीं है, गलत तो हीरोइन और ड्रग्स और ये है जो हमारे मुस्लिम संप्रदायों के अंदर मुगलों के द्वारा ये लाया गया एक ऐसा पदार्थ है ताकि हिंदुस्तान की हिंदू आने वाली जनरेशन खत्म हो जाए। और हम कोई हिंदू नहीं, हम सनातनी है। ये हिंदू 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 शब्द चुबा चुबा कर हमको बांट दिया गया। और जो योगी जी ने बोला गलत नहीं है, जब जब हम बटें और जब जब कटें जी, बढ़ते हैं, करते जाएंगे, स्वाभाविकता है। वो उनकी प्लानिंग थी। ये काम अंग्रेजों ने किया, ये काम मुगलों ने किया, और ये काम अभी नेता लोग कर रहे हैं। गलत थोड़ी, सत्य है, कड़वा सत्य है। जी जी। और वही बात है आपकी कि ये हिंदू शब्द जबरदस्ती दे दिया गया, हम लोग सत्य सनातनी है। ऑरिजिनलिटी हमारी जाति का नाम कोई जाति नहीं है यार, हमारी जाति परमात्मा की एक, इसमें आपने सनातन की सिस्टम को देखा जाए ना तो परमपिता परमात्मा ने एक जाति बनाई है, मानव। जी हाँ महाराज जी, जैसे अब आपने जाति की बात करी तो भगवान ने सर्वप्रथम जाति कौन सी बनाई, और हम जैसे जिन जातियों की बात कर रहे हैं तो ये जातियां किसने बनाई? मेरी नज़र में परमपिता परमात्मा, और जितना मैंने सुना है गुरु महाराज की, गुरु परंपराओं से जो हमने सुना है, और संतों की जो व्याख्या है, संतों ने जो शब्द कहे हैं,
हमने कोई शास्त्र पढ़े नहीं, उपनिषद पढ़े नहीं, ना कोई 4 वेद पढ़े, ना 6 पुराण पढ़े। मैं सत्य कहना है, उसमें क्या है? तो जो हमें ज्ञान मिला गुरु पीरों से, जो हमारे आत्म ज्ञान है, हमारा जो आत्मा का ज्ञान, आत्मबोध है, उस बोध के अनुसार मानव जाति बनाई गई है। परम पिता परमात्मा की बनाई हुई जाति का नाम है मानव। उसके पार्ट बनाए गए, जिसको आप इंग्लिश में पार्ट कहते हैं, हम प्रकृति बोलते हैं। क्या, किस प्रकार, प्रकार कितने हैं? ये प्रकार मतलब ढाई प्रकार बनाया गया, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। भगवान ने कुछ बनाया ही नहीं। और जातियां, तो जाति तो मानव जाति है। और जिन जातियों को हम कह रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो नाम है तुम्हारे इस अनुसार। और ये धर्म, बाबा जी आप कौन जात के हो? भैया मैं ब्राह्मण हूँ। अरे लला तू कौन जात का है? मैं क्षत्रिय हूँ। अरे भगवान तेरी कौन जाति है? अरे बेवकूफ, तेरी जाति का नाम केवल मानव है। कलयुग में आया है ना, तो इस जाति का नाम मानव है, कोई जाति नहीं। परमपिता परमात्मा ने केवल मानव जाति बनाई। और वर्ण एक व्यवस्था है, कोई जाति नहीं। वर्ण व्यवस्था में भगवान स्वयं कृष्ण ने कहा मेरे चरण शूद्र है, मेरा पुट्ठा नाभि स्वयं वैश्य है, और मेरा सीना स्वयं क्षत्रिय है, और मेरा मुख ब्रह्म है। तो हम कौन होते हैं अलग अलग करने वाले? इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि साला क्षत्रिय समाज मेरा है, ब्राह्मण समाज, विप्र फाउंडेशन, कोई गुजर फाउंडेशन, कोई साला शूद्र फाउंडेशन। अरे शूद्र का मतलब जानते हो आप लोग? मैं इसी समाज से पूछता हूँ, शूद्र का मतलब क्या आता है? शूद्र का मतलब होता है सबसे पवित्र, जो शुद्धता को धरती पर लाने वाला और देशता का दमन करने वाला, वो है शूद्र। उसको तुमने ऐसी व्याख्या कर दी, इतना निर्कष्ट बता दिया गया, हमारे समाज के लोगों ने उसको दूर कर दिया गया। इसीलिए यार जातिवाद समीकरण इतने खतरनाक फैल चुके हैं, हम अपनों को अपना नहीं कह पा रहे। ये मेरा अपना है भाई। भगवान ने कोई जाति नहीं बनाई, मेरे ईश्वर ने कोई जाति नहीं बनाई, ना मेरे महादेव ने कोई जाति बनाई। मेरे महादेव ने एक जाति बनाई, मानव, और उसके प्रकार बनाए ढाई, और कुछ नहीं बनाया। ये तो वर्ण थे, ये व्यवस्थाएं थी, जिसको समाज ने जबरदस्ती, समाज के अनुयायियों ने अध्यक्ष बन गए, भूल गए समाज की हालत क्या है। नया अध्यक्ष आएगा वो संभालेगा, वही हमारी अध्यक्ष फाउंडेशन में हम अपने आप को भूल गए कि अपने कौन थे, अपने कौन थे। बाकी 88,000 ऋषि सभी ब्राह्मण कुल के हैं, सभी 88,000 ब्राह्मण कुल से पैदा हुए, और 88,000 के 4 वर्ण बने। पहला वर्ण का नाम ब्राह्मण, दूसरा ब्राह्मण क्षत्रिय, तीसरा वर्ण वैश्य, और चौथा वर्ण शूद्र। इन चारों वर्ण की स्थापना करने वाले 88,000 ऋषि वही अलग अलग पार्ट में बढ़ते गए। जो ऋषि ने जैसा काम किया, चमर सिंह बना। वो चमर सिंह तो बना, वो चमर ऋषि था जिसने माँ भगवती के बलि के समय चमड़े को उतारा। वो आज कलयुग में चमार 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 हम कहने लग गए। जो ब्राह्मण कुल से उत्पत्ति हुई, जो खटक ब्राह्मण था, जिसका काम था भगवती की बलि लगाने वाली, उसको हम खटिक खटिक कहकर दूर कर दिया। ऐसे हमने अपनों को पराया कर दिया। आज भी आप कामाख्या में चलिए, चमार ब्राह्मण मिलेंगे आपको, खटक ब्राह्मण मिलेंगे। बहुत जगहों पर हमारी ऋषि परंपरा की जो जातियाँ वो आज जीवित हैं, मगर हम मानना नहीं चाह रहे हैं। हम लोगों ने जबरदस्ती चमार, खटिक, फलाना कहकर अपनों को अपने से दूर कर दिया। तू हरिजन है, तू भंगी है, बेवकूफ। वो हरि का दिया हुआ जन है, जिसको केवल शुद्धता के लिए पैदा किया। तुम उसकी व्याख्या नहीं समझ पाए, तुमने उसको दूर कर दिया अपनों को। आज वो अपने ही हमारे पराये हो गए। और ये मुसलमानों को, वामपंथियों को आज जगह मिल गई कि कैसे हम हिंदू को काटें, और कैसे इनके अपनों को हमारे खिलाफ कर एक आज अभी चल रहा है आज़ाद फौज, आजाद चंद्रशेखर आजाद, जय भीम के नारे उसके, भीम मीम एक। ये सब चीज़ें आप क्या करना चाह रहे हो? मतलब आप क्या मुसलमानों को, यार ये मुस्लिम, मैं तो हिंदुस्तान के मुस्लिमों से पूछता हूँ, तो सच्चे मुसलमान हो गया हो? तो मैं भी तुम मानना चाहता हूँ, मगर तुम्हारे परिवार के वंशज लेके आओ साले। मैं हिंदुस्तान के सभी नहीं, पूरे विश्व के मुसलमान को इस चैनल से चैलेंज करता हूँ। आज आपके पास 1800 साल, 1900 साल या 2000 साल का कोई मजार हो, तो ये श्री दिगंबर कुशाल भारती अपना सनातनी धर्म छोड़ेगा, तुम्हारा मुस्लिम धर्म अपनाएगा। मगर रिकॉर्ड होना चाहिए, इतिहास पक्का होना चाहिए, कच्चा नहीं, बनावट नहीं, दिखावट नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण चाहिए कि हमारी ये मजार बोल रही है, मैं 2200 साल की हूँ, ये हमारा देवता बोलता है, तुम्हारा देवता नहीं बोलता है। तुम गड़े हुए हो साले, हम बैठे हुए हैं।
प्रमाण की बात करो, प्रमाण हम देंगे, मगर तुम्हारे पास प्रमाण नहीं मिला तो हिंदुस्तान तो क्या विश्व की एक एक मस्जिद उखाड़ूंगा फिर मैं। हाँ, ये मेरा चैलेंज है। और मैंने ये चैलेंज इंडिया न्यूज़ पे भी दिया, बड़े से बड़े रिकॉर्ड में आप मेरे रिकॉर्डिंग देखना, बड़े बड़े चैनल में दिया, वो भी मैंने अपने आश्रम बुलाकर। मैं पहली बार आपके रिक्वेस्ट पे एक चैनल पे बैठा हूँ, बाकी मैंने सबको वही आश्रम बुला के सबको चैलेंज दिया बाकायदा। मैं क्यों, आपके पास इतिहास है, बाकी आप हमारे मुसलमान जो हमने, आप गैर मुसलमान, जिसको तुम गैर मुसलमान कहते हो, यहाँ से काफिर बोला गया। हिंदुस्तान में जितने मुस्लिम रह रहे हैं उनको हिंदुस्तान से बाहर काफिर बोलते हैं, इनको गैर मुसलमान बोलते हैं, और तुम्हारी बाहर इज्जत नहीं। और जो तुमको अन्न खिलाता है, भोजन कराता है, जो तुम्हें सहयोग करता है, वो तुम्हारे दुश्मन बन चुके हैं। आज तक तुम्हारे परिवारों को हमने सपोर्ट किया, खानों की मज़ार देख लो, पठानों की मज़ार देख लो, उसका सम्मान हमारा हिंदू करता है, तुम नहीं करते होंगे जितनी हम सम्मान करते हैं। जिन्होंने हमारे लिए सैयद, आज आप चलिए, आप चित्तौड़ क्या बड़े बड़े किलों पे, उन किलों के ऊपर आज प्रमाणित देख लीजिए, प्रमाण, इतिहास का प्रमाण, क्या किस प्रकार उन पठानों ने कुर्बानी दी प्रताप के लिए, खानों ने कुर्बानी दी। तुम्हारी कौन सी कुर्बानियाँ? तुम तो साले हिंदू मुस्लिम दुश्मनी पैदा कर रहे हो, आए दिन विवाद कर रहे हो, आए दिन बम ब्लास्टिंग की तैयारी करते हो, आए दिन कुछ ना कुछ तुम्हारी प्लानिंग है। कभी कोई हिंदू तुम्हारे लिए खिलाफ बोलना चाहे, तुम धमकी दे देते हो, तुझे मार दिया जाएगा, तो मर्डर कर दिया जाएगा। बेचारा कन्हैयालाल को मार दिया गया तुमने उदयपुर में, मैं वहीं का ही हूँ। उसने इतना कह दिया कि नुपुर शर्मा गलत नहीं है। अच्छा, उसने इतना कह दिया जिसमें तुम उसको मर्डर कर दिया, मतलब चाहते क्या हो तुम? मैं खुशहाल भारती तुमको चैलेंज करता हूँ इस चैनल के द्वारा कि मैं जीवन में तुम्हें उस घर में वापस बुलाना चाहता हूँ जो घर तुम्हारा था। जितने मुस्लिम भाई हैं, हिंदू भाई, जितने मुस्लिम भाई यहाँ घूम रहे हो हिंदुस्तान में, तुम पहले से, तुम्हारे बाप परदादा हिंदू थे, कोई ब्राह्मण का बच्चा था, कोई क्षत्रिय का बच्चा था, कोई वैश्य का बच्चा था। मजबूरियाँ सबके साथ आती है, मैं समझता हूँ आपकी मजबूरियाँ फंसी, आप लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, अभी भी समय आ चुका है, आप चाहो तो अपने आप को सुधार सकते हो, फिर आपकी इच्छा। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। और उनका स्वागत है सनातन स्वागत है सनातन के अंदर। आपके जैसे आप हमारे सनातन जो मर्यादा है, उन मर्यादा में आप रहना चाहते हो, हम हमारी इच्छा है, पधारें आप, स्वागत है आपका। मगर गलत करोगे तो हम सहन नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। इतना सह लिया, हमारे अंग्रेजों का सहन कर लिया, मुगलों का सहा, अब हमसे सहन नहीं होता है। हमने पहले भी सहा नहीं, हमारे बाबाओं ने नहीं सहा, मगर हमारी जनता ने सहा ना। और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारी समाज है। हमारा समाज कुछ होगा तो हम लोग सहन नहीं करेंगे। सनातन, हम केवल धर्म के फौजी हैं, कोई फौज तो नहीं है। एक सबसे बड़ी फौज है किसकी? सनातन की। और फौज की मर्यादा केवल फौज धर्म की रक्षा करना है, धर्म को खंडन नहीं करना है, ना धर्म के बच्चों को खत्म करना है। धर्म किसी का भी कैसा भी है, अपने अपने धर्म को सब लेके चलते हैं। मगर मेरा ये कहना है, तुम सनातनी हो तो एक हो जाओ, बस। ये जातिवाद छोड़ो। परमपिता परमात्मा ने एक जातिवाद बनाई है, मानव जाति, उससे बड़ी कोई जाति नहीं। बाकी सब भ्रांत विचारधारा है, इसको खत्म करो और एक हो जाओ। मेरा एक मुद्दा है, बहुत बड़ा नारा है, हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी बड़े बड़े साधु लगे पड़े, मगर ये सब फर्जी बातें हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी, मेरी बात सुन लेना आप, और मेरे सभी सनातनी संतों से भी ये कहना है कि आप लोग जो लगे हुए हो ना, बहुत सुंदर आपकी एक्टिविटी, बड़े बड़े महात्माओं ने त्याग बलिदान दे दिया इस चीज़ के लिए, गौ राष्ट्र के लिए। आज तक गौ राष्ट्र नहीं बन पाया हमारा। 80,000 नागा बाबा इंदिरा गांधी ने मार दिए तो भी नहीं बन पाया, खत्म कर दिए संसद में, धार धीर 84 में आज तक पता ही लगा कहाँ गए बाबा लोग। 80,000 नागा बाबा कम नहीं होते हैं। चलो कोई चिंता नहीं, समय की परिस्थितियाँ होती है, वापस नागा फौज तैयार पड़ी है, ऐसा नहीं मरता। और हमारे अखाड़े में नियम, एक मरा दूसरा खड़ा, इतना अखाड़ा है, इसको फर्क नहीं पड़ता। एक तो बलिदान वीर हैं, मैं मरूंगा 100 वीर पैदा कर दूंगा। मगर ये है कि इतिहास के पन्ने कोई ख़त्म नहीं कर पाएगा। मैंने बोलती बंद कर दी, नया चालू हो जाएगा। इतिहास कोई ना कोई तो सुना के जाएगा कि ऐसे नागा बाबा थे और हैं और रहेंगे। संन्यास को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, ना सनातन को। मुगल आए थे वो भी ख़त्म नहीं कर पाए, बौद्धिस्ट आया वो भी ख़त्म नहीं कर पाया, रावण जैसे बड़े बड़े कुंभकर्ण थे ना, वो राक्षस थे, मगर देवता जैसे गुण थे उनमें। वो जय विजय, वो बेचारे
दो जय विजय, जिनको एक शराब मिल गया तो रावण और राक्षस बनना पड़ा, कुंभकर्ण हिरणाक्ष बनना पड़ा। तुमको तो धन्य धन्य है कि तुम्हें कुछ बनना नहीं पड़ रहा है। ये कलयुग है, कलयुग में जैसा हो तैसा तुरंत मिलता है, इसका नाम है कलयुग। इस युग में जैसा करोगे ना वैसा मिलना है, आप नहीं पलटी मार सकते। जी बहुत ही सुंदर महाराज जी। महाराज जी हम दोबारा से एक बार बात करते हैं भोलेनाथ के बारे में। तो कैलाश पर्वत, तो महाराज जी ऐसा क्या है कैलाश पर्वत पे कि वहाँ कोई जा नहीं सकता, और क्या वहाँ पर हमारे भोलेनाथ रहते हैं? शिव कहानी है, आपके अंदर है, मेरे अंदर है, सबके अंदर विद्यमान है वो। शिव सब में विद्यमान है। शिव जहाँ हमारी सोच खत्म हो जाती है ना, वहां से शिव की शुरुआत होती है। कैलाश स्वयं भगवान का एक पर्वत है जहाँ पर भगवान स्वयं शिव विद्यमान है। ऐसे भगवान के 5 कैलाश हैं, 5 कैलाश की अपनी अपनी परंपरा है। भगवान शिव सब पे विद्यमान है। और हमारे जब अंदर हैं, हम जाते किस भाव से? केदारनाथ जा रहे हैं कि यार भगवान वहाँ मिलेंगे तो है ना, इसलिए गए ना, तब हमारी इच्छा पूरी हुई। जरूर थोड़ी हम उस आवरण रूप में देखेंगे भगवान की जटा है, झुंड है, हम उस लायक नहीं बन पाए हैं। लोग कह रहे हैं ना हम कैलाश जाकर महादेव को देख लेंगे। अरे भगवान के लिए तब कितना करना पड़ेगा, कितने युगों तक आना पड़ेगा। कैलाश गमन केवल सन्यासी होता है, ग्रस्त नहीं हो सकता। आप ग्रस्त में लेकर भी कैलाश गमन करना चाहोगे तो नहीं हो सकते हो, सन्यास लेना ही पड़ेगा। तब सन्यास भी कितनी बार सन्यासी बनना पड़ेगा, एक बार नहीं, 7 बार नहीं, 700 बार मानव तन मिलता है कली काल में। जैसे 84 लक्ष योनियों में जाना पड़ता है, वैसे 700 बार मानव तन में भगवान मौका देता है। स्वयं मार्कंडेय पुराण को पढ़ा जाए या स्वयं गरुड़ पुराण को पढ़ा जाए, गरुड़ पुराण में पूरा बताया जाएगा मानव तन की योनियों के बारे में, किस किस योनियों में हमें क्या क्या प्रणाली मिलेगी, कैसी कैसी अवस्था में हमने कर्म किए, उस कर्म के अनुसार हमारा पुराण स्वयं व्याख्या करता है। किसी की कथा, किसी के उपनिषद कोई धर्म में नहीं बताए गए, मगर हमारे सनातन के उपनिषद, हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे पुराण हमारे एक एक जीवन की प्रणाली की व्याख्या करते हैं और जीवन जीना सिखाते हैं कि जीवन जीना होता क्या, कि मानव तन में जब परमपिता परमात्मा को स्वयं को आना पड़ा, उसको कितने प्रकार के संघर्ष लड़ने पड़े और उसको किन किन संघर्षों में जीवन जीना पड़ा। हम तो कुछ नहीं है। फिर हम कहते 14 साल वनवास किया राम जी ने। अरे बेवकूफ, ये कलयुग के 14 साल है, त्रेता के गिनो तो 1400 साल होते हैं त्रेता युग के अनुसार। मतलब 1400 साल तक भगवान ने वनवास किया, कोई 14 साल नहीं, कलयुग के 14 साल। द्वापर में बढ़ोगे तो बढ़ेगा, त्रेता के उपदेश 1400 साल होते हैं। 1400 साल तक भगवान ने भ्रमण किया है। उसके बाद में ये सब लीला हो पाई जब भगवान रावण के पास, सीता के पास और धर्म और अधर्म का युद्ध लड़ पाए। बाकी द्वापर आ ही नहीं सकता था ना। जो आप वृंदावन कह रहे हो, गोकुल कह रहे हो, मथुरा कह रहे हो, ये राम जी के ब्राह्मण होने के कारण पहली भूमि भगवान शत्रुघ्न की है। मथुरा किसकी भूमि है? भूतेश्वर महादेव स्वयं पहले यहाँ के महादेव हैं। इसके बाद इस मथुरा नगर की स्थापना हुई है। मथुराधीश स्वयं शिव हैं। यहाँ के कोतवाल कौन है? स्वयं शिव। जिसका कोतवाल स्वयं शिव हो तो उस नगर की क्या कहानी। और आप स्वयं वृंदावन में रह रहे हो, उसकी क्या कहानी है भाई। वृंदा नाम की तुलसी का वास, और स्वयं वृंदा स्वयं भगवान कृष्ण का स्वयं वास, जहाँ अखंड कन्हैया स्वयं रास करता। इससे बड़ा क्या सौभाग्य मानते हो आप? जय हो, जय हो। बाबा मैंने ना ऐसा सुना है कि साधु संत भगवान काफी साल तपस्या में लीन रहते हैं। कुछ ऐसे संत भगवान भी हैं जो एकांत में, कभी पहाड़ों में, प्रकृति के करीब बिना कुछ खाए रहते हैं, सिर्फ तपस्या में। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ जी, हठयोगी ऐसे महात्मा 40 साल अन्न नहीं खाया है। ऐसे महात्मा जी 33 साल तक बैठे नहीं है। ऐसे महात्मा जी 32 साल हाथ ऊपर ही हैं। इसको हठयोग कहते हैं। जिससे आपने अघोर की पहले बात की थी, अघोर एक हठयोग है। ऐसे ही संन्यास के अंदर एक हठयोगी होता है, एक जटिल सन्यासी। संन्यास जटिल होता है, किसी परिस्थिति में जी सकता है। इसे संन्यास अलग बताया गया, सब सृष्टि से अलग जी सकता है। कोई नॉर्मल बात नहीं, कोई ऐसी नॉर्मल नहीं है। संन्यास के लिए नॉर्मल है, सन्यासी के लिए चीज नॉर्मल है। आप ये नहीं कह सकते कि सन्यासी ये नहीं कर सकता। सन्यासी भूखा भी रह सकता है, एक जल पे भी जीवन जी सकता है। मैं 4.5 महीने, मैंने नियम हर साल का मेरा, मैं जल पे और दूध पे रहता हूँ। कोई बड़ी बात नहीं, नॉर्मल है मेरा जीवन। मुझे लगता भी नहीं, और नहीं करूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं यार कुछ किया नहीं।
हर साल का नियम बन गया चतुर्मास का मेरा, 4.5 महीने नहीं खाना। तो ऐसे मेरे जैसे कितने लाखों साधु होंगे जिन्हें 40 साल अन्न नहीं खाया होगा। 40 साल अन्न नहीं खाया है और जल और दूध से जी रहे हैं, फलारी। अभी आप कुंभ में जाएंगे, महाकुंभ में आपको ऐसे अद्भुत अद्भुत साधकों संतों के दर्शन होंगे, जिन साधुकों ने, साधु कभी संत कभी ये नहीं कहता कि मैं साधु हूं। आप मुझे पूछा कि आप साधु हो? नहीं, मैं एक साधक हूं। कोई तपस्वी हो, मेरी औकात नहीं तप करने की, स्वाभाविक था। तप तो तप होता है, संत कोई एक जन्म में बन नहीं सकते। तो मैं कहता मैं संत बन गया, कैसे बन गया? मैं नहीं मानता हूं मैं संत बन गया हूं, मैं मानता हूं मैं एक साधक हूं मेरी नज़र से। हाँ, समाज मुझे कुछ भी कहे कि कुशाल भारती जी बड़े बड़े सिद्ध मूर्ति है, फलाना डिगड़ा ये, मेरी नज़र तो मैं कहता हूँ कि साधक हूँ, एक छोटा सा महात्मा हूँ जो अपना जीवन को जीना सीख रहा है। अभी मैंने ABCD सीखी है, अभी पूरा ज्ञान नहीं किया है। बस मेरी नज़र तो ये कहती है, भाई समाज की विचारधारा है, वो मुझे क्या माने क्या नहीं माने, उसकी अपनी अपनी विचारधारा है जी। अच्छा बाबा, क्या साधु संत भगवान भी लीलाएं करते हैं? जैसे मेरे बड़े भाई समान है रवि भोरा जी, तो उनसे मेरी चर्चा हो रही थी। उन्होंने बताया वो एक बार आपके आश्रम में थे और उनके साथ कुछ ऐसी घटना हुई कि बिच्छुओं ने काट लिया, और आज वो आपकी कृपा से और प्रभु कृपा से एकदम स्वस्थ हैं। तो अगर आप थोड़ा सा उस बारे में भी बताएं। ये तो सब मेरा एक ईश्वर की कृपा है। हम लोग कभी नहीं सोचते हैं, हमारे जीवन में कितनी बार ऐसा होता है कि भगत आया, बाबा जी मेरे बच्चा नहीं है, जा तेरा बालक हो जाएगा। अब क्या हमने दिया? नहीं। मतलब भगवान को हमारे द्वारा किसी ना किसी का काम करवाना है, इसलिए उसी समय माँ सरस्वती कंठ पे विराजमान हो जाती है और अपने मुख से जो वचन निकल जाता है वो भगवती पूरा कर देती है। बाकी कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, ना कोई किसी का उतारा कर सकता। जैसे ब्रह्म है, समाज इस ब्रह्म से बाहर आए। बाकी संत वो चीज़ है, चाहे तो अंधे को आंखें दे दे, चाहे तो जिसका पास लूंगा आदमी है, बिल्कुल चल नहीं सकता बेचारा, लूंगा आदमी है, चल नहीं सकता है, उसको पाँव दे दे। किसी के बच्चा नहीं, बच्चा दे दे, क्या नहीं कर सकता है संत अपने कर्म में हो तो। बड़े बड़े संतों ने चमत्कार दिए। इस वृंदावन में, तो वृंदावन जो वृंदा नाम की नगरी है, यहाँ तो अद्भुत अद्भुत साधु रहे हैं और चमत्कार आज भी देते हैं। स्वयं ठाकुर जी, गिरिराज जी, गोवर्धन नाथ रोज चमत्कार देता है, प्रतिदिन रोज चमत्कार। जाओ चाहो जो चमत्कार लो आप। तो महात्मा क्यों नहीं, जब उसका देवता चमत्कार दे रहा हो तो संत क्यों चमत्कार नहीं दे सकता है? मुझे बताइए। ये तो नो पॉसिबल नहीं मानता, पॉसिबल है जी जी। कि कब सरस्वती उसके मुख में बैठ जाए और कब उसका काम भगवती कर दे, ये कोई पता नहीं। भगवान स्वयं धरती पर आने से रहे। आज भगवान स्वयं कृष्ण या भगवान राधा रानी रूप बनाकर आ जाए तो क्या हम पहचानेंगे? हम तो क्या भगवान को चमत्कार दो, कुछ बताओ, ऐसा कुछ चक्र वक्र हो आपके पास, कुछ घोड़ा हो या बताओ, या कुछ गधा हो आपके पास, गधा दिखाओ, या फिर आपके पास शंख कहाँ गया, वो कहाँ है जो हमने देखा। क्यों? हमारी फिलोसफी क्या बन चुकी है कि हमारे देवता उसी रूप में आते हैं। बाकी हमारा देवता विद्यमान है उस रोम रोम में, जिसको रोम रोम को खोलो तो वहीं राम नजर आएगा, वहीं राधा नजर आएगी, वहीं कृष्ण नजर आएगा। वो हमारी भावनाएं उसमें विद्यमान होनी चाहिए। मैं आपको 3 सवाल का जवाब आपसे पूछूंगा। आज आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो ना, मेरे को आपसे पूछना है। मुझे आप सत्संग और कीर्तन और भजन का उत्तर दीजिए, मैं दूंगा आपको उत्तर। महाराज जी, मेरे को तो इतना ज्ञान नहीं है, तो अगर आप ही उत्तर दें कि मैं कुछ गलत उत्तर दे दूं, इससे बढ़िया आप ऑडियंस को आप ही बता दें इन तीनों के बीच में क्या अंतर है। भजन का मतलब होता है नजब। उर्दू भाषा में नजब को बोला गया नाड़ी, नाड़ी को बोला नजब। और वो ईश्वर का, राधा रानी का नाम जो रोम रोम में रम जाए, वही है भजन। और कीर्तन, क्रिया के द्वारा तन का मिल जाना, जो साज बाज, जो आज बच्चे, आज कलाकार जो गाते हैं, उसको बोलते कीर्तन। और सत्संग, जहाँ साजिंदे बंद हो जाते हैं, जहाँ कला की कलावृत्ति बंद हो जाती है, जहाँ सुर और ताल खत्म हो जाती है, केवल सत्य की बात होवे, वो है सत्संग। बहुत ही सुंदर परिभाषा। और हम लोगों ने तीनों को एक समान समझ लिया। कहीं कहाँ जा रहे हो? अरे भजन सुनने जा रहे हैं। अरे भजन और सत्संग और कीर्तन में बड़ा अंतर है भैया, तीनों को एक मत समझें। सत्संग में तो ना साज चाहिए ना कुछ क्रिया चाहिए, सत्य सत्य की बात चलेगी। कीर्तन में क्रिया के द्वारा, साजिंदों के द्वारा हम मिल जाएं और एक अलग मस्ती मदमस्त हो जाएं, वो है कीर्तन। और भजन जो कहाँ ना साज चाहिए ना कुछ चाहिए, केवल एक को नाम बजते, भगवान का, राधा का नाम भजो, या कृष्ण का, या राम का, या शिव का, वो अपनी अपनी परिभाषा है। जी। अच्छा महाराज जी, जैसे अभी हम पीछे हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, तो आई थिंक
यूथ है, जो युवा पीढ़ी है, उसको चेंज होने की बहुत ज़रूरत है। और मैंने देखा युवा पीढ़ी में कुछ लोग फैशन में ना जटाएं रख लेते हैं, मतलब नकली जटाएं लगवा लेते हैं। तो इस बारे में आप थोड़ा सा बताओ, क्या ये करना सही है? निश्चित जी, शिखा रखे, कोई तकलीफ नहीं, शिखा रखे, टीका रखे, हमारी सनातन की पहचान है। जटा रखना निषेध, जटा झुंड निवास नाम भगवान शिव का यह श्रृंगार है। जटा रखना केवल एक सन्यासी को है परंपरा अनुसार, या कोई संत परंपरा में वैरागी वैष्णव है या सन्यासी हैं, उसी को जटा का श्रृंगार बताया गया। बाकी जटा का श्रृंगार ये श्रृंगार रूप में आता है, भगवान शिव का श्रृंगार है। आप कौन होते धारण करने वाले? आप उसके अंश, आप उसके पुत्र हैं, पुत्र नहीं, अंश नहीं, तो आपका हक नहीं जटा रखने का। ये निषेध है। ये हम लोग वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर के लोग विदेश में जटा को अपना एक शौक समझते हैं, इसलिए हमारे कल्चर के लोग जो इस शौक में जा रहे हैं ना, बहुत गलत है। धन्य उन विदेशियों को जो हिंदुस्तान में वृंदावन मथुरा आकर, काशी में आकर हमारे कल्चर को अपना रहे हैं, और हम लोग वेस्टर्न कल्चर में जा रहे हैं। मेरे तो युवा पीढ़ी से ये कहना है, बढ़िया मुंडन रखो, छोटे बाल रखो, शिखा रखो, त्रिपुण करो, कितने सुंदर नजर आओगे। धोती पहनो, कुर्ता पहनो, और एक बार धोती कुर्ता पहनकर फोटो खिंचाना और एक पैंट शर्ट में खिंचाना, कितना सुंदर, तुम किसमें सुंदर दिखोगे वो देखना बस। देखो हमारी सनातन की संस्कृति और हमारे शिष्टाचार और हमारा संस्कार क्या दिखाता है, क्या हमारी प्रकृति, हमारी पोशाक से हमारी प्रकृति, हमारे विचार और हमारा स्वभाव अपना आप चेंज हो जाएगा। केवल पोशाक से ही अपना आप अपनी भावनाएं चल जाएगी। अभी आपने कुर्ता पहन रखा है, ऊपर शॉल डाली, कितना अलग आपको महसूस हुआ होगा कि मैं एक सनातनी हूँ और सनातन के सामने बैठा हूँ जी। और अभी आपने पैंट शर्ट पहना होता तो कैसा लगता है? वेस्टर्न, मतलब आपकी परिभाषा, बोलने की जो लैंग्वेज होती है ना, वो तुरंत वेस्टर्न कल्चर में आ जाती, तुरंत बॉडी लैंग्वेज हमारी चेंज हो जाएगी कि ये एक सनातन की हमारी पोशाक है, ये हमारी सब कुछ, हमारा एक चोला जो होता है ना शरीर का, वो हमारी एक पहचान होती है कि हम सनातनी हैं। जी, बहुत सुंदर। और हिंदू राष्ट्र की बात जो है ना, मैं हिंदू राष्ट्र बनाना होगा ना तो चारों वर्ण अपनाना होगा। हिंदू राष्ट्र बनाना होगा तो चारों वर्ण अपनाना होगा। जब तक चारों वर्ण एक नहीं हो सकते, मेरा चैलेंज है, मैं क्या कुशाल भारती 100 बार धरती पर आ जाएगा, मगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता ना धीरेन्द्र शास्त्री जी। और हिंदुस्तान के सभी महात्माओं से मेरा निवेदन है, आप लोग जो ये उम्मीद लेके बैठे हो, उस उम्मीद को एक अलग आगाज करो, सभी चारों वर्ण को एक करने की। और जिस दिन चारों वर्ण एक हो गया ना, हिंदू राष्ट्र 100% क्या, पूरा विश्व हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। जब तक हम चारों एक नहीं हुए तो हमें हिंदू राष्ट्र के जितना भी कुछ भी कर लें, कानून से कोई मतलब नहीं, आत्मा से हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। कानून तो किताब है, कल नया कानून आएगा, नई किताब चालू हो जाएगी, मगर आत्मा से हिंदू राष्ट्र बनेगा। नई किताब रचने वाला भी भूल जाएगा नई किताब रखना। किताब जो बन गई वो सत्यता है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम सनातनी हैं, हिंदुओं का एक स्थान नहीं है। ये जो सनातनों का वो बड़ी नाभि है, जहाँ से देवताओं का प्राकट्य हुआ, जहाँ से धरातल की उत्पत्ति हुई, जहाँ से जीव आत्माओं की उत्पत्ति हुई, जहाँ से प्रकृति स्वयं रचती है अपने आप को, वो है ये भारत खंड। इससे बड़ा कोई खंड नहीं, बाकी सब खंड उसके सामने थोड़े हैं। इस खंड की जितनी पराकाष्ठा करो उतनी कम है। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। महाराज जी, जैसे अब महाकुंभ लगने वाला है प्रयागराज में 2025 में, तो मेरे को आपसे पूछना था कि कुंभ में नागा साधुओं की क्या भूमिका रहती है और उनका क्या महत्व है? क्या बात कर रहे हो आप? नहीं, मैं यार, नागा बाबा नहीं आएंगे तो कुंभ हो जाएगा क्या? आपकी विचारधारा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा प्रश्न है। और हमारे सनातन के बच्चों को पता लगना चाहिए कि नागा बाबा होता क्या। जी महाराज जी, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ज्ञान मुझे तो है, बट मैं चाहता हूँ कि जो लोग देख रहे हैं उनको भी इस चीज का ज्ञान हो। दीपक, आपका ये सवाल बहुत अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि समाज को पता लगना चाहिए नागा बाबा है क्या है। दिगंबर स्वयं शिव से रचित है। जिस कुंभ को हम कहते हैं, कुंभ कोई मेला नहीं है, एक बहुत बड़ा देवताओं का उत्सव है, जहाँ सभी देवी देवता वहाँ पर आकर अपने शरीर को पवित्र करते हैं। उस गंगा जमुना सरस्वती में आकर अपने द्वारा किए हुए पापों को वहाँ धोते हैं। कभी ये सोचते हैं वो गंगा जमुना सरस्वती के पाप कौन धोता है? कभी सोचा? किसी ने नहीं सोचा। सबको बस ये पता, कुंभ आ रहा है, कुंभ आ रहा है, कुंभ आ रहा है। अरे ये जो नागा बाबा कुंभ में जो आते हैं ना,
यही है वो देवता जो उस गंगा जमुना सरस्वती के पापों को धो के जाते हैं। और ये कुंभ में नहीं आएंगे तो तुम्हारा कुंभ निषेध है, निषेध। कुंभ करना तुम्हारा निषेध है। कुंभ जो होता है इन नागा बाबाओं के द्वारा, जब सनातन की जब भगवती माँ भगवती गंगा जमुना सरस्वती जब धरती पर आई थी ना, उसने वही पूछा था भगवान जैसे आपने पूछा कि प्रभु हमारी क्या व्यवस्था रहेगी, हमें कौन मानेगा, मैं इतने पापों को सहन करने लग जाऊंगी तो मेरे पापों कौन धोएगा। कि तेरे पापों को धोने के लिए स्वयं वो नागा बाबा आएंगे जो तेरे पापों को धोएंगे। जो नागा बाबा भस्मी रमाते ना, ये भस्मी और ये जटा जो हमारे गृहस्थ को पता नहीं, ये शौक नहीं, ये उन गृहस्थियों के पापों को धोने का वो एक पात्र है। और ये भस्मी जो है वो एक सर्फ है, जो हम शैम्पू सर्फ कपड़े को धोते हैं ना, ऐसे हम गंगा जमुना सरस्वती के पापों को धोते हैं। और उन पापों को, इन गृहस्थियों के पापों को हम सिर पे बांध के लेके आ जाते हैं, जिससे 12 साल के लिए वो नदियाँ पवित्र हो जाती है और हम सब अपने पापों को अंदर छोड़ के आते हैं। कोई नहीं समझ पाया आज नागा बाबाओं को। हम घर से निकलते हैं, जाएंगे नागा बाबा के दर्शन करेंगे, और दर्शन तो क्या है, महाराज जी नमो नारायण, आगे चले महाराज जी नमो नारायण। कभी हमने उनके पास जाकर बैठ के बात पूछी है? ये तो नशेड़ी है, चिलम पीते हैं, भांग छानते हैं। सरकार ने भी ये कह दिया, आजकल के नेता ये बोलते हैं बहुत सारा गांजा सप्लाई होता होगा कुंभ में, तो लाखों टनों माल सप्लाई होता है। बेवकूफ़ों, तुमको पता नहीं, ये अपने आप को फूंक के तुमको बचा रहे हैं। और इन्होंने अपने आप को फूंकना वो दिन भूल गए जिस दिन 62 के युद्ध में तुम्हारे पास फौज थी और चाइना की वो दीवार जिसको कोई पार नहीं कर पाया है, 0 डिग्री का टेम्परेचर, वहाँ पर इन नागा बाबा 80 नागा बाबा, आज भी तुम बम ब्लास्ट नहीं कर सकते हो। आज भी तुमको वहाँ पर लट से लड़ी लड़नी पड़ती, और ये नागा बाबा थे जिन्होंने चाइना को भगाया। हम तो वो लोग हैं जिनको तुम समझ नहीं पा रहे हो। और आज भी जब जब इस सृष्टि के ऊपर धर्म की रक्षा हुई या भारत खंड की रक्षा हुई, ये नागा बाबा बलिदान देने के लिए तैयार हैं और हमेशा रहे हैं। पापों का नाश करने के लिए हम हैं, तो धर्म अधर्म का नाश करने के लिए हम हैं। जब पापों का नाश कर सकते हैं तो अधर्म का नाश भी कर सकते हैं। हमारे देवताओं ने इतना तो हमें आशीर्वाद दिया है कि तुम्हारे जिस काम से तुम आए हो वो काम तुम्हें करना है। मैं आज दिगंबर कुशाल भारती, मेरी नाम भारती जो लिखा गया है वो मेरी एक मणि है। गिरी पूरी भारती वन उपवन सागर तर तीर्थ पर्वन अरण्य, हम 10 नाम के 10 पुत्र हैं, 10 नाम के हम बच्चे हैं। हमारा बाप स्वयं दत्तात्रेय भगवान, स्वयं आदि गणेश, स्वयं गजानन, स्वयं भगवान कपिल मुनि, स्वयं अग्नि, स्वयं गायत्री, स्वयं आनंद भगवान, स्वयं आनंद सूर्य चंद्रमा, ऐसे देवताओं ने इन संन्यास के 7 अखाड़ों की स्थापना की। कोई किसी मानव और किसी ऋषि और मुनियों के द्वारा ये स्थापित नहीं है, ये देवताओं के द्वारा स्थापित है। और गंगा जमुना कुंभ जो है घड़ा है, और वो घड़ा जहाँ 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 छलका वहाँ चारों कुंभ होते हैं। महाप्रयाग, उज्जैन अवंतिका नगरी, और नासिक त्र्यंबकेश्वर, और फिर हमारे भगवान स्वयं हरिद्वार हरि की पेड़ी, जहाँ स्वयं शिव का लीला, गंगा का स्वयं प्राकट्य है। ऐसे चारों जगह पर हमारा कुंभ का विद्यमान, कुंभ की प्रगति। और 12-12 साल में कुंभ का, महाकुंभ का पर्व आता है। 6 साल में केवल प्रयाग कुंभ ऐसा है जहां हमारी परंपरा के अनुसार, हमारी कुछ परंपरा, जैसे आपके नेता विधायक सांसद होते हैं, चुनाव होते हैं, उसी प्रकार हमारा भी एक शासन सिस्टम है। हमारे अंदर थानापति, महंत, श्री महंत, मंडलेश्वर, कोतवाल हमारी प्रकृति है जो हमारे देवताओं के द्वारा बनाई गई। उनमें हमारे देवता के द्वारा उसी में से हमारे महात्मा को चुना जाता है। नागा बाबा को चुनकर उनको भगमा दिया जाता है। वो भगमा पहनकर फिर वो गद्दी संभालते हैं। उनका काम है गद्दी परंपरा को चलाना, जिससे हमारा समाज, हमारा परिवार और देवताओं के द्वारा बनाई गई जो व्यवस्था है उसका कोई खंडन नहीं कर सके। कोठारी, भंडारी, पुजारी, ये हमारी मर्यादाएं हैं। जैसे आपके हलवाई होता ना, तो जैसे हमारे अलग व्यवस्था है। तो हमारी संन्यास की अपने आप की सत्युग की व्यवस्था है, जो परंपरा को हम चला रहे हैं। बस कोई नई व्यवस्था हमारी नहीं है। आप दूसरी संप्रदाय में देखोगे नई व्यवस्था नजर आएगी आपको, यार ये कलयुग की व्यवस्था है। कि वैष्णव संप्रदाय 450 साल, 500 साल, 600 साल का इतिहास है। संन्यास का इतिहास तो आदि अनंत है। सबका इतिहास है, मगर संन्यास का इतिहास किसी के पास नहीं है।
कोई टोटलिंग नहीं है किसी के पास कि हाँ ये इस टोटलिंग के अनुसार इस युग में। हाँ, अखाड़ों की स्थापना, पूर्ण अखाड़ा, अखाड़ों की पूर्ण निर्माण, वापिस से निर्माण का इतिहास है, पहले का इतिहास नहीं है। हाँ, जो अखंडन हो गया, अखाड़े खत्म हो गए, मुगलों का बड़ा आतंक हो गया, अंग्रेजी शासन का आतंक हुआ, तो जैसे आवान अखाड़ा खत्म हुआ, निरंजनी अखाड़े कुछ महात्मा मर गए, तो इस प्रकार वापस उन स्थापनाओं की व्यवस्थाओं को हमने नया किया है, नए तरीके से किया है। बाकी देवताओं के द्वारा जो व्यवस्था चल रही है उस परंपरा को आज भी हम निभा रहे हैं, जितना निभाना चाहिए उस प्रकार से हमारे महंत, थानापति, अखाड़े के मंडलेश्वर, शंकराचार्य उन परंपरा को जितना निभा सकते हैं उतना वो निभा रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है, और जितना होगा उतना वो करेंगे, और आज तक हम लोग करते हैं। जी महाराज जी, इस पॉडकास्ट के अंत में मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपके बहुत सारे आश्रम है ना, तो आपका जो मुख्य आश्रम है उदयपुर में, उसका क्या रहस्य है, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। ये थोड़ा निजी सवाल पूछ लिया मैंने। श्रृंगी ऋषि स्वयं सत्युक भगवान श्रृंगी भगवान शिव के बहुत लाडले रहे। मैंने 2 मिनट पहले आपको श्रृंगी दिखाई थी, ये भगवान श्रृंगी के सिंह थी, 2 सिंह थे। फिर आपने एक सिंह देखा होगा, कहानी सुना होगा, भगवान का एक श्रृंगी हुआ। श्रृंगी ऋषि और भृंगी ऋषि, ये 2 ऋषि हुए, भगवान शिव के बड़े लाडले थे। एक नांदिया था भगवान का, और एक हिरन था। आपने कितनी बार कहानी में सुनना, शिव पुराण उठाना आप, तो आपको फोटो में दिखेगा एक हिरन और एक नांदिया, किताब में दिखेगा फोटो में। वो क्या थे? श्रृंगी और भृंगी। जब उन्होंने सतयुग में अपने शरीर को छोड़ना ना, तो उन्होंने 2 ऋषि के रूप में अवतरण लेना है। एक का नाम पड़ा भृंगी ऋषि, और भृंगी के पुत्र हुए श्रृंगी ऋषि। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलिकाल आ गया, चारों युग में अपनी अपनी उन्हें कहानियां और अपनी अपनी लीला पूरे धरातल पे की, कोई मेरे मेवाड़ में नहीं की। जहां मैं रहता हूं वो है कलयुग की शुरुआत, जहां हम भागवत को उठाते हैं। भागवत का पहला अध्याय में कहता है राजा परीक्षित को शराब मिला, जहाँ 7 दिन की भागवत की शुरुआत हुई, 7 दिन की भागवत सुनाई गई। वो जगह शराब कहाँ मिला वो किसी को आज तक पता नहीं है। मैं वहीं रहता हूँ, मैं उसी का बालक हूँ। मेरे महाराज जी मोहन भारती जी, हमारे दादा गुरु, 112 साल की अवस्था हैं, वो अभी निरोगी काया अपना जीवन जीते हैं। 3:30 बजे उठते हैं, 4.5 घंटे 5 घंटे उनका नित्यक्रम है। वो आज भी, जैसे मैं आज ओपन आया तो उनको भी ओपन आने का पसंद नहीं, मगर हमारी सोशल मीडिया वहाँ पहुँच नहीं सकती है, क्योंकि बड़ा आनंद से वो जीवन जीते हैं। तो हम नहीं चाहते उनको मार्केट में हम लाएं, वो अपना भजन करते हैं। हाँ, समय आया तो उनको भी हम जरूर पब्लिक दर्शन कराएंगे। मोहन भारती जी महाराज बड़े सिद्ध हैं, वहाँ पर महाराज जी का विद्यमान रहना है। और वो जो स्थल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो कलयुग में भगवान परीक्षित जी जो राजा थे, उनको शराब दिया गया था। वो जब शराब देने से पहले श्रृंगी ऋषि पहुँचे भृंगी ऋषि के पास। भृंगी ऋषि बड़ी तपस्या स्थिति में, तप में थे। तो गुरु तो गुरु होता है, तो राजा थे वो, तो अहम आ गया कि एक मरा हुआ सांप गले में डाल दिया। वहाँ से 3 किलोमीटर जहाँ मैं रहता हूँ श्रृंगी ऋषि, वहाँ पर श्रृंगी ऋषि अभी तपोस्थिति में थे। उन्होंने देखा मेरे पिता के गले में, राजा परीक्षित इतना घमंड था कि गले में सांप डाल दिया। वो उनको सहा नहीं गया। वो वहाँ से आसन बांधा, और पहले के ऋषि मुनि तुरंत वहाँ जाकर प्रकट हो गए। तो प्रकट हुए तो कहा, एक रुक परीक्षित, तूने ये क्या किया? तूने अपने गुरु के गले में मृग सांप डाल दिया, मरा हुआ सांप। जा, मैं श्रृंगी ऋषि तुझे श्राप देता हूं कि यही नाग 7 दिन बाद तक्षक नाग बनेगा और तुझे डसेगा, और तेरा देहांत वहीं खत्म हो जाएगा। वहीं से हमारी भागवत की हम सुनते हैं शुरुआत हुई। मैंने भागवत पढ़ी नहीं, तो मैं इतनी बात नहीं कह सकता हूँ। मैं फक्कर जितनी ज्ञान है उतनी बात करता हूँ, कि मेरा आत्म ज्ञान की दुनिया है। और भागवत मेरी सबसे स्वयं भगवती की, हमने जब इसको पढ़ा था, उसके आगे लिखा था ओम तत्सत, और लास्ट में लिखा ओम तत्सत। तुरंत हमने उसको पैक किया और रख दिया कि जब भगवान स्वयं कह रहा है मैं भागवतनी स्वयं मैं हूँ, मेरे द्वारा बनाया गया ये पूरा एक चरित्र है, जो लीला मैंने की है, तो मेरी औकात नहीं कि मैं उसके चरित्र के पन्नों को चीर हरण करूं। और मैं इतना बड़ा पूज्य नहीं हो चुका, मैं उस व्यास की उस व्याख्या का उल्लेखन करके अपने अनुसार द्वारा उसका उपदेश दूं। इसलिए मैंने उसको पैक किया और उसको अगरबत्ती करता हूं और स्वीकार करता हूं। आज इसको सम्मान करता हूं, मगर पढ़ता नहीं, कि मेरी औकात नहीं उसके चीर हरण कर सकूं। जब भगवान स्वयं कह रहा है कि मेरा चरित्र है, तो मैं इतना बड़ा साधु नहीं बन चुका हूं कि उसके चरित्र का चीर हरण करूं। इसलिए मैंने उसका पाठन नहीं किया, कि
पूरी भागवत का अध्ययन जब भगवान ने पूरा करा ही दिया तो उसको मैंने बंद कर दी। और रही सिंगी ऋषि की, तो वहीं से सिंगी ऋषि प्रणाली चालू हुई और भगवान परीक्षित को शराब मिला, परीक्षित वहाँ पहुँच गए। आज वो स्थिति वैसी है, वहाँ भगवान सिंगी ऋषि कली काल की शराब देने के बाद वहीं पर शिला रूप में विद्यमान है और ऐसे शयन अवस्था में भगवान सो रहे हैं और उनको कोई परेशान नहीं कर सके। तो उन्होंने कलयुग की शुरुआत में पत्थर की चद्दर ओढ़ ली। मगर आज के 40 साल पहले लोग होते हैं ना, मानव को विश्वास नहीं होता है कि भगवान है कि नहीं है कि नहीं है कि नहीं है, तो गांव के लोग, मध्य बुद्धि के लोग हथौड़ा लेके आए, दोनों ने हथौड़ा मार दिया घुटनों पे और एक से खून निकला, एक से दूध। तो लोगों ने क्षमा मांगी। तो आज के 45 साल पहले लोगों ने खीर और हलवा लगाकर वो घाव भरे और आज भी वहाँ पर जिसके पुत्र नहीं होता है, वंश नहीं होता, तो वो 11 का नियम पालता है और भगवान की कृपा से पुत्र होता है। कि स्वयं सिंगी ऋषि ने राम जी की उत्पत्ति की, राम जी उत्पत्ति करने वाले वही थे, मगर लोगों को पता नहीं कि वो उनकी जीवित समाधि कहाँ है। आज आपके इस चैनल के द्वारा शायद लोगों को पता लग जाएगा कि कलयुग की शुरुआत कहाँ हुई और कलयुग का मेन स्थल सिंगी ऋषि का कहाँ है। उदयपुर चिरवा घाटा और सिंगी ऋषि महादेव प्राचीन पीठ है। आज भी पहाड़ों के बीचों बीच मध्य में 7 पहाड़ों के बीच, 7 कंदराओं के बीच में सप्तऋषि पहाड़ है वो, और उनके बीच में भगवान सिंगी ऋषि विद्यमान है। हमारे महाराज जी मोहन भारती जी, और मैं नीचे गौशाला में रहता हूँ, मुझे गया का बड़ा शौक है, तो मैंने अपने आनंद फक्कर सा ही जीवन है ना, तो मेरा एक तरपाल छोटी सी गुफा है, मैं वहाँ आनंद लेता हूँ मस्ती से। जय हो। अच्छा महाराज जी, वैसे तो ये आखिरी सवाल था क्योंकि मुझे पता है आपका समय थोड़ा सा कम है, बट एक मेरा निजी सवाल, अभी जैसे आपने सर्प के बारे में थोड़ा सा बताया और भोलेनाथ के गले में भी सर्प है और अभी मैं देख रहा हूँ आप भी, तो और मैंने बहुत सी और भी चीज़ें सुनी है सर्प के बारे में, तो आप अगर थोड़ा सा कुछ हमें बता पाएँ कि सर्प का क्या विशेष, मेरे को शायद सही शब्द नहीं मिल रहे, सर्प सनातन धर्म से क्या जो रिलेशन है, कुछ अगर क्या कोई रिलेशन है क्या? कलिकाल में हम जो आए हैं मानव तन में, सबको काल सर्प के हम भोगी हैं। 99% कुंडली उठा ले जाए तो हमें काल 99% कुंडली में आपको काल सर्प का भोग मिलेगा। हम सब सर्प की औलाद हैं। मानव तन में आने वाला, कलिक युग में आने वाला जितने देवी आएंगे, देवता आएंगे, उस सर्प योनि से ही उनके दर्शन हैं। तक्षक नाग को वरदान मिला था कि धरती पर जितने स्तंभ होंगे, जब जन्मजय भी बात चल रही थी, अपने नागों का हवन हुआ तो परीक्षित के पुत्र ने जन्मजय का हवन करवाया। पुत्र ने जन्मजय, उनके पुत्र हुए, उसने हवन करवाया, नागदा नगरी बसाई। कितनी 7 नागदा, 7वीं नागदा बनी कैलाशपुरी, वो भी आश्रम आप ही का ही है, दारेश्वर महादेव, जहाँ भगवान सूरज कुंड, भगवान तक्षक नाग का कुंड है। एकलिंग नाथ जो मेवाड़ के सबसे बड़े राजा हैं, मेवाड़ नाथ कहते हैं, वो कली काल में उनका प्रागट्य हुआ। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग में एक हरित ऋषि करके, हरित ऋषि ने तपस्या की और 4 युग तक हरित ऋषि एक बांस के पेड़ के नीचे रहे। और कलयुग की शुरुआत हुई जब बप्पा रावल वहाँ आए, जिससे आप शिशोदिया वंश की स्थापना कहते हैं, शिशोदिया वंश की स्थापित वहीं हुई। और तक्षक नाग को वरदान मिला था कि सृष्टि के अंदर इस कली काल में जितने भी देवताओं की पूजा होगी वो तेरे स्वरूप में होगी। इसलिए नागों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, और नाग नहीं होंगे तो हम नहीं हैं। हमारे देवता मानो उनको, हमारे पितृ मानो, हमारे पूर्वज मानो या हमारे वंशज मानो, हम सब उनकी उत्पत्ति है। जय हो। और जो हमें आज आप समुद्र के उस पार जिसको देख रहे हो, वो सब गरुड़ के वंशज हैं बस, और हम नागों के वंशज हैं। बहुत सुंदर महाराज जी। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। और मिलते हैं अब जी। बहुत कुछ सीखने को मिला महाराज जी आपसे, बहुत कुछ ज्ञान की बातें आपने करी, और आई होप आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा महाराज जी से। तो हम बस महाराज जी का धन्यवाद करते हैं कि महाराज जी ने अपने इतने व्यस्त समय में से हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाला। कुंभ में जाना है अब जी, सीधा, अब यहाँ से तैयारी करके 15 दिन बाद अब मैं पूरा सिस्टम तैयार पड़ा हुआ है, कुंभ में पहुँचना है। कुंभ की पूरी व्यवस्थाएं और जो जिम्मेदारी हमारी हैं नागा बाबाओं की, वो करनी है जी। जय श्री महाकाल। मैं अब आगे निकलूंगा, और सभी भक्तों से मेरा इस चैनल के माध्यम से ये अनुरोध है कि सभी जने सनातन के प्रति समर्पित रहें। और सनातन हमारा कोई कमज़ोर नहीं, वो हमारा जड़ है, वो हमारी एक एक रोम रोम में विद्यमान है। मुगल भी आए, अंग्रेजी भी आए,
कोई भी आएगा, कितने चले गए, मगर हमारा सनातन कभी कोई खंडन नहीं कर पाया, ना कर पाएगा, ना हो सकता। वो आदि अनंत है। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय गिरिराज, जय मथुराधीश, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।